हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र और आप लोग देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल फिजिक्स निवास। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर और उसके डेफिनेशन वगैरह और कुछ की पॉइंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, उसके वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है और कुछ ग्राफ वगैरह भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बोलिए, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है या सिंपल ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो इसका मेन पोजीशन यहाँ है, दिस इज द मेन पोजीशन, इसके इधर उधर टू एंड फ्रो के फॉर्म में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, राइट। ये मेन पोजीशन हो गया और ये पॉइंट्स क्या हो गए, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, और ये क्या हो गया, मीन पोजीशन, राइट। तो आप जानते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, तो जैसे कि ऑब्जेक्ट जब इधर जा रहा होगा तो इसकी तरफ क्या लगता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो कि मैंने कल पेंडुलम वाला केस करके दिखाया था कैसे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, राइट। और जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है वो आपने कल स्टडी किया था, राइट। ओके, जरा देखिए कैसे भाई। अगर आप लोग देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से हल्का सा आप डिस्प्लेस करेंगे, इसको यहाँ तक लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस पे एक कंपोनेंट क्या लगता था, mg sin थीटा, और यही क्या था आपका रिस्टोरिंग फोर्स। और ये क्या हो जाएगा, थीटा बढ़ने के साथ साथ ये फोर्स क्या होता है, चेंज होता रहता है, राइट। तो अगर थीटा बढ़ता तो हम लोग फॉर्मूला लगा के चेक किए थे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था, जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे फोर्स भी उतना क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। और आपने ये भी देखा था कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रहता है। तो अगर हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस ऑफ के एक्स। ये कल के लेक्चर में आप लोग जो है देखे थे, आज हम उसके आगे चलेंगे और देखेंगे। अगर हम फोर्स को सॉल्व करना चाहें, फोर्स को हम लोग देखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, अगर ये बॉब का मास कितना है, m है, राइट। तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स। अगर एक्सीलरेशन चेक करें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। और हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, वी पुट हियर के बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू क्या हुआ था, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, राइट। नाउ जो एक्सीलरेशन का इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अगर यहाँ से हमको वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना हो, किसका इक्वेशन निकालना हो, वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना हो, तो हम बहुत ही आसानी से वेलोसिटी का इक्वेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और वेलोसिटी का इक्वेशन विभिन्न डिफरेंट पॉइंट पे भी फाइंड कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक केस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे कैसे करेंगे। सिंस यू नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। what is mean by acceleration, the rate of change of velocity, the rate of change of velocity is called the acceleration। तो अगर हमें वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करना है, राइट, वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करना है तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। एंड सिंस यू नो ए इज इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स दिया है, हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, dv बाई dt, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। सो अब हम यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। सो dv बाई dt इंटू क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dx। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। फर्दर जरा देखिए, अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं वैल्यूज को तो dx बाई dt लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इंटू dv बाई dx, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे देखिए तो dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, v एंड dv बाई dx, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। रीजन क्या है, सिंस dx बाई dt दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। ओके, आप इतना सिंपल चीज समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो dx को यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। बड़ा सिंपल सी बात है, हम लोग इतना कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम लोग ये देखें, वेलोसिटी फाइंड करना है तो dv हटाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। लिमिट लगाना पड़ेगा। अब यहां पे हम लोग जनरल केस भी सॉल्व कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक केस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक जनरल केस करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक करेंगे। स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपका ये जो सॉरी जो ये आपका बॉब है, यानी जो पार्टिकल है परफॉर्म, जो एसएसएम परफॉर्म कर रहा है, वो कहाँ पे हो, मीन पोजीशन पे हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, कौन से एक्सट्रीम पे हो, इधर वाले पे हो या इधर वाले पे हो, या किसी नॉर्मली एक्स पॉइंट पे हो। जैसे अगर यहां से मान लीजिए क्या कर रहा है, एसएसएम कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया मीन पोजीशन, ये क्या हो गया एक्सट्रीम, इधर भी क्या हो जाएगा एक्सट्रीम, या यहाँ कहीं एक्स हो सकता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। ये मीन है और ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और इस तरह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस तरह से मोशन करता रहता है। और रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप जानते हैं कि रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कहाँ एक्ट करेगा भैया, मीन पोजीशन पे। और आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, बोलिए, उसको हम लोग लिखते हैं x। तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो जरा देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जरा देखेंगे, यहाँ हम लोग मिटा देते हैं पहले थोड़ा सा और उसके बाद बात करते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ये जनरल केस सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे है आप, राइट, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है, इसको मान लीजिए कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, ये x0 ले रहा है। ओके, बात समझिएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है ये x0, कोई फिक्स पोजीशन हो सकता है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट x0 लेते हैं तो कंसीडर करिए कि वेलोसिटी वहां पे क्या हो गया, v0 हो गया। और किसी वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर ये x हो गया तो वेलोसिटी क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं, राइट। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरल केस सॉल्व कर रहे हैं, बाद में स्पेसिफिक केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो जरा देखिएगा, तो कैसे करेंगे इसको, v dv को क्या लिख सकते हैं, बोलिए भाई। इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, x⁻n+1 अपॉन, बोलिए n+1 हम लोग करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए जरा, बहुत ही सिंपल सा केस है। ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो v dv क्या हो जाएगा, v है यहाँ पे, इसका पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, v⁻²⁴ फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x⁻n dx का x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ भी n की वैल्यू कितनी है 1, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, v²/2 एंड लिमिटिंग वैल्यू क्या है भैया, v0 से लेकर के v तक, राइट। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, v0 से लेकर के v तक। इसको फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -ω², ये क्या हो जाएगा x²/2 एंड लिमिटिंग वैल्यू क्या है, x0 से लेकर के x तक। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा, v² माइनस, बोलिए v0², लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, v² माइनस v0²। यहाँ पे क्या आएगा, नाउ वी कैन राइट हियर -ω², और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस x0²। बड़ा सिंपली से हम लोग इस बात को लिख सकते हैं। ओके, तो अगर यहाँ हम लोग देखें ध्यान से तो आपका एक इक्वेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। इक्वेशन कैसे बन रहा है आप देख सकते हैं। ओके, ये क्या हो गया आपका v² हो गया, और ये क्या हो गया -v0², और ये क्या हो गया ω² x² माइनस x0²। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग v² की वैल्यू फाइंड करें, किसकी वैल्यू फाइंड करें भाई, v² की अगर वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, v² माइनस v0² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -ω² x², और यहाँ क्या हो जाएगा +ω² x0 द होल स्क्वायर। अगर यहाँ हम इसको इधर भेजें तो ऐड हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, नाउ v² इज इक्वल टू, बोलिए v0² प्लस ω² x0² माइनस ω² x²। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, भाई इसको मैंने उधर भेज दिया और इस पार्ट को पहले लिख लिया, तो लिख सकते हैं आसानी से। आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ चाहे तो हम लोग इसका रूट भी ले सकते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको दूसरा टर्म मान लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो जरा देखिए, अगर यहाँ हम लोग फाइंड करें, चलिए उधर हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर
अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहीं पे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कैन वी राइट? बिल्कुल हम लोग राइट कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, किसको कॉमन लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर को, भाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। जरा देखिएगा बहुत ध्यान से इस बात को। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलिए अगर इसमें ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लिया तो बचेगा क्या, v नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्लस एक्स नॉट स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट द स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पुट हियर वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको क्या मान लेते हैं, पूरे को ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो बताइए वेलोसिटी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, बोलिए ओमेगा अंडर रूट ऑफ, बोलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जनरल केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर स्पेसिफिक केसेस हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर रहेगा, तो इतना नोट करिए और फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे स्पेसिफिक केसेस भी हम सॉल्व करेंगे, किसके, वेलोसिटी के। ठीक है ना, देखिए नोट करिए तरफ फटाफट। क्लियर है इतना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी। एक बार फटाफट हम लोग रिपीट कर लेंगे। तो क्या बोलेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स किधर एक्ट करेगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। F इजिकल टू क्या होता है, एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स। नाउ ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ जो k बाई एम है इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लिए हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्या हो गया ये, ओमेगा स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इजिकल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ k बाई एम। तो यहाँ पे एक्सीलेशन क्या हो जाएगा, नाउ एक्सीलेशन बिकम्स माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर एक्सीलेशन आ गया तो क्या हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, सिंस यू नो ए इजिकल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी एक्स होता है। तो अब यहाँ पे अगर ए के पोजीशन पे डीवी अपॉन डी एक्स, डीवी अपॉन डी टी लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। अब आप जानते हैं अगर डीवी फाइंड करना है या वेलोसिटी फाइंड करना है तो डीवी हटाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली तो आपको दिख नहीं रहा, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे है, तो क्या कर सकते हैं, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इस dx को इस dt के साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, और ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी v, यानी क्या हो जाएगा, v dv अपॉन dx एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर। अगर यहां से हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो dx को यहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब अगर हमें dv हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं लिमिट अगर हम लोग लगाते हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट किसी टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स नॉट है, या आप बोल सकते हैं कि फिक्स टाइम है, फिक्स पोजीशन है, और वहां पे वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वी नॉट हो सकती है। ये क्या है, मान लीजिए कि आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, कुछ रैंडम सा हो गया और एक्स हो गया, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, कुछ रैंडम वेलोसिटी भी रहेगी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, राइट। ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल। वैसे ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल, राइट। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, वैल्यूज रख दिया इस तरह से, और फिर क्या कर देते हैं हम लोग, सॉल्व कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को रख देते हैं और v का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या बन जाएगा ये, राइट। अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन लें तो कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा, आप लोग जानते हैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से, और ओमेगा स्क्वायर दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, तो ओमेगा आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि ये क्या है, आपका एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड। तो वही मान लिया कि ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, राइट। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस पे मिलने वाले वेलोसिटी अगर मिल जाता तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट ग्राफ की स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी जरा देखते हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है,
इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर लिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चला देखते हैं भाई, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड करना है तो आपने वेलोसिटी फाइंड कर लिया है। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वेलोसिटी को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखें तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा, राइट। तो देखते हैं भैया क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और आप बहुत ही आराम से इस चीज को देखिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो लेट सिंस यू नो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सभी लोग इस बात को जानते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस यू नो v इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई डी टी। तो बताइए dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा ही आसानी से आप समझ सकते हैं इस बात को, ओके। अब हमें क्या करना है, ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। इसको सॉल्व करना है तो क्या मेथड यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कुछ। ये क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है और यहाँ उसका ऑपरेटर क्या है, डी एक्स है, तो इसको इसके साथ लेंगे और डी टी को उधर कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू डी टी। क्लियर रहेगा, क्या लिख सकते हैं भाई, ओमेगा इंटू डी टी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट का एक पोजीशन पता होना चाहिए कि कहां पे है वो। भाई हम लोग कहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस को, मीन पोजीशन से। तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे हो सकता है t इक्वल टू 0 टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे वो मोशन यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, राइट वाले एक्सट्रीम से, लेफ्ट वाले एक्सट्रीम से भी निकाल सकता है, किसी रैंडम पोजीशन पे भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग क्या मानते हैं कि चलिए t इक्वल टू 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, x नॉट पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है, x नॉट पोजीशन पे है। और फाइनली वो कहां पे है, मान लीजिए कि वो x पोजीशन पे है। तो इस तरह से अगर हम लोग लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कुछ फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ओके। तो देखते हैं कैसे करेंगे, इस बात को हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट कहां है भैया, x नॉट पे है। सो लेट एट t इक्वल टू 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, बोलिए, ऑब्जेक्ट कौन सा, बॉब। ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट एक्स नॉट या एट डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे है, एक्स नॉट पे। तो यहां अगर हम लोग इंटीग्रेट करके लिमिट लगाएं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा, dx बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी। टी इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है ये भैया, एक्स नॉट पे, और फाइनली टी इज इक्वल टू टी पे कहाँ पे, मान लीजिए आ गया किसी रैंडम पोजीशन एक्स पे आ जाता है, ओके। अब हमें इस बात को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ओके। अब भैया आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, कभी भी आप जानते हो, यहां मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल मैथ के बारे में बता देता हूं। अगर कभी भी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप देखें तो क्या आता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आता है, ओके। कुछ अगर हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करें तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। आप जानते हैं उल्टा होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। अगर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यही आने वाला है। वही केस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक तरीका होता है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखिए, लेकिन यहाँ पे तो भाई क्या है, यहाँ पे तो ए स्क्वायर है और उसमें क्या है, 1 है। तो पहले से क्या करेंगे, ए स्क्वायर बनाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमन ले लेंगे, किसको, अरे बोलना भाई किसको, यहाँ कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर कॉमन करा तो यहाँ 1 बचेगा और इसमें डिवाइड हो जाएगा। आप सिंपल मैथ जानते हो, क्या जानते हो, सिंपल मैथ जानते हो। और ये क्या हो जाएगा, 0 से t ओमेगा डी टी। फर्दर क्या करेंगे, सोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाइए आगे, कौन रोक रहा है। ए स्क्वायर है, बाहर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट टू एक्स, राइट। बाहर गया तो कौन बाहर गया, 1/a, ऊपर क्या बच रहा है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस एक्स बाई ए द होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, ये क्या है भाई, ओमेगा डी टी, डी टी का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो गया, ओमेगा टी लिमिटिंग वैल्यू 0 to 1। सॉल्व करिए, एक्स बाई ए, याद करिए इंटीग्रेशन में आपने प्रोसीजर पढ़ा है, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, साइन इनवर्स एक्स टाइप का हो गया, लेकिन अगर वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई हो तो उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई ए, बोलिए साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब भाई एक्स बाई, जैसे आप देखिए डिफरेंशिएशन में अगर कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, उसका भी आपको फैक्टर मिलता है, वैसे ही अगर यहाँ कुछ डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई है वेरिएबल में, यानी एक्स में क्या मल्टीप्लाई है, 1 बाई ए, तो 1 बाई ए से क्या करेंगे जी, डिवाइड भी करेंगे, और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स नॉट टू एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस 0, ओके। रखिए 1 बाई ए से 1 बाई ए गया, तो फाइनली क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिटिंग वैल्यू इज नथिंग बट एक्स नॉट टू एक्स, एंड दैट इज ओमेगा टी। अच्छा, इसको सॉल्व करने का और प्रोसेस होता है, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। हम लोग क्या रख सकते हैं, हम लोग x को क्या रख सकते हैं, a cos थीटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x को a cos थीटा रख सकते हैं, तभी भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। अब रखिए यहाँ पर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स x नॉट रहेगा ना बच्चों, अभी हो गया x नॉट बाई ए इज इक्वल टू क्या होएगा, ओमेगा टी, ओके। अगर हम चाहें तो साइन इनवर्स एक्स नॉट ए को कोई वैल्यू रख सकते हैं, कोई फेज रख सकते हैं, तो मान लीजिए भैया वो फाई है, क्या मान लेते हैं जी, पुष्पा नहीं यार, फाई मानना है, एक्स बाई ए, ओ पहले मानना है ना, किसी की नहीं मानते हैं, हमारी कहाँ से मानेंगे। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू पुष्पा फाई, ओके। वैल्यू रखिए, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। कैन आई राइट और नॉट, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, दिक्कत क्या है, इसको फाई मान लिया तो यहाँ लिख सकते हैं। अगर हमें x निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व कर देंगे। भैया ये को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले भैया आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो क्या करोगे, चुल्लू भर पानी लो डूब मरो, नहीं मरना नहीं है, सीखना है। क्या है, सिंस साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई। अब साइन इनवर्स को इधर भेज भैया, तो एक्स बाई ए कहाँ निकलेगा जी, एक्स बाई ए जो निकलेगा ना वो निकलेगा ओमेगा टी, नहीं साइन ओमेगा टी, क्या निकलेगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो एक्स क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किसका इक्वेशन हो गया, ये सिंपल हार्मोनिक केस में बॉब के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो गया, राइट। यहाँ एक चीज है, आपने जब यहाँ सॉल्व किया होगा ना ओमेगा टी को, पीछे ओमेगा टी सॉल्व किया था, यहाँ भी भाई स्क्वायर रूट था ना, तो ये प्लस माइनस ओमेगा टी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ सकते हैं भाई। इधर जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट को, मीन पोजीशन के इधर आएगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो मतलब प्लस माइनस करके आएगा, दो वैल्यू आपको मिलने वाली है, आप जानते हो इसको अच्छी तरह से, बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो बात को, राइट। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लियर रहेगा, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में ही डिफरेंट केस सॉल्व करते हैं, ओके। जब पार्टिकल कहाँ हो भैया, ओरिजिन पे हो, जब पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तब कैसे करेंगे, देखिए, ओरिजिन नहीं मीन पोजीशन बोलिए, ओरिजिन बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसे थोड़ी चलेगा। व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो भैया जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा भी इनिशियली, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे,
अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे है, तब भी हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं ना। तो करके दिखाइए ना। देखिए तो कैसे करेंगे, सिंस अब कुछ स्पेशल केस करने जा रहे हैं। जब फिक्स पॉइंट हो गया हमारे पास कि बॉब किधर है, तो मान लीजिए व्हेन एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल तुम्हारे घर पे है, पार्टिकल इज एट चाय, चाय कर रहा है, नहीं चाय थोड़ी पीता पार्टिकल, पार्टिकल तो घूमता रहता है ना ऐसे ऐसे यूं यूं यूं। तो पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, अरे मीन पोजीशन, मीन पे माने कि एक्सट्रीम पे माने, आपकी मर्जी, चलिए एक्सट्रीम पे मान लेते हैं अभी, फिर मीन पे मानते हैं। एट एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन, तो भैया एक्सट्रीम पोजीशन पे होता क्या क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, राइट, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, ओके, और वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। या एक और पोजीशन हो सकता है कि मीन भी मान सकते हैं, एक्सट्रीम भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई। देखो सिंस यू नो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो उसको लिखिए क्या, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर डी एक्स सॉल्व करेंगे, अगर डी एक्स सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बोलिए, अगर डी एक्स सॉल्व करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। लेट मी चेक द कैमरा इज परफेक्ट और नॉट, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके चलिए देखते हैं, कैमरा में देखना पड़ता है ना सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अभी देख लेंगे। तो ये हो गया ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके तो क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन, हाँ वेरिएबल से वेरिएबल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी। अब यार एक्सट्रीम पे सॉल्व करो चाहे मीन पे सॉल्व करो, फर्क क्या पड़ता है, देख लेते हैं। तो अगर मान लो, अच्छा इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेट करिए, लिमिट लगाना है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, इसको कहाँ मान लेते हैं, चलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे मान लें, तो यहाँ ए रख लेंगे, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ए रख लीजिए। नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 0 भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर चीज़ों को सॉल्व करना है तो आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, अगर मीन पे है तो यहाँ फिर से चेंज कर दीजिए, मीन पे ही मान लीजिए, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक्सट्रीम पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। तो मीन पे है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। मान लीजिए कि टाइम टी पे ये कहीं रैंडम पोजीशन एक्स पे है, सॉल्व करिए। तो आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, इंटीग्रेशन क्या हुआ था अभी पीछे आपने सॉल्व किया, क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिटिंग वैल्यू क्या है 0 टू एक्स, एंड ये कितना आता है, ओमेगा टी। ओके इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स को एक्स ही रखेंगे तो एक्स बाई ए आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 0, ये कितना हो गया, ओमेगा टी। फर्दर सॉल्व करेगा तो कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, बिकॉज ये क्या हो गया 0। तो फिर एक्स बाई ए को क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, नहीं साइन ओमेगा टी, इनवर्स इधर जाएगा ना, तो क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी। तो एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये भी एक फंक्शन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। यानी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आता है भाई, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या तो ए कॉस ओमेगा टी भी आता है, हम लोग उसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जब मीन पोजीशन पे है। एक्सट्रीम पे ले चलिए, अगर एक्सट्रीम पे ले चलेंगे तो यहाँ 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए, टी इज इक्वल टू 0 पे मान लो पार्टिकल मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इधर से, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ है, तो इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पे केवल ए डाल देंगे। अच्छा वो भी प्लस ए है, प्लस ए कहाँ है भैया, क्योंकि भाई हम लोग मीन पोजीशन के इधर हैं तो प्लस मानेंगे। तो यहाँ जब प्लस ए लिख लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, दूसरा पॉइंट जब रखेंगे तो क्या होगा, बोलो भाई, ये सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ ए लिख दिया तो यहाँ क्या रखेंगे, ए अपॉन ए, ये रखेंगे ना, हाँ ये रखेंगे, कितना हो गया, ए कैंसिल हो गया,
तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, बोलो, साइन इनवर्स x/a माइनस ये कितना हो जाएगा π/2। अरे यार साइन 90 होता है वरना, दैट्स वाई π/2 लिखेंगे। ये कितना हो गया ओमेगा टी। तो साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब यहाँ x/a क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी x क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस π/2। माइनस का है यार, प्लस। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। इसका मतलब अगर यहाँ पे फेज पूछ ले, इनिशियल फेज, तो टाइम को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यानी इनिशियल फेज कितना हो जाएगा भैया, π/2 हो जाएगा। सिंपल केस है। अच्छा, हमने 3 केस सॉल्व कर लिए। एक तो जनरल सॉल्व कर लिया, वहां पे क्या निकल के आया था, x = a sin ओमेगा टी प्लस फाई निकल के आया था, जब x0 लिया था पोजीशन इनिशियली, ठीक है ना, t = 0 पे। अगर हम चाहें तो मीन पोजीशन के इधर भी आ सकते हैं। चलिए एक केस सॉल्व कर लेते हैं कि जब यहां से स्टार्ट कर रहा होगा, राइट, जब ये मोशन यहां से स्टार्ट करेगा, इस एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा। अब यहां भैया मैंने मीन रखा है बार बार, अब एक्सट्रीम पे जा रहा है तो आप उतना चेंज कर सकते हो, इतना समझदार हो। अगर ये t = 0 पे कहां हो जाए भाई, यहां से मोशन स्टार्ट करे, t = 0 पे यहां रहे, तब क्या हो जाएगा, यहां माइनस ए लिखेंगे, ये माइनस ए हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा माइनस ए, हाई कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर ये -1 हो गया तो किसकी वैल्यू -1 होती है, रटने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बस स्टडी करिए। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसा ही होता है ना। अब यार -1 कहाँ होता है, साइन -1 कहाँ पे होता है बताइए, यहां हुआ ना। अरे हाई 90, हाई 180 और हाई कितना हो गया 270, 3π/2 पे होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3π/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3π/2। अच्छा, प्लस ही तो होगा, सिंपल है ना। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3π/2। ये भी कितना हो जाएगा 3π/2। इसका मतलब इनिशियल फेज कितना हो जाएगा 270, 3π/2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। कोनो दिक्कत होगा, नहीं होगा, समझ में आ गया, आ ही गया होगा, नोट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे भाई, ग्राफ की। तो अगर कुछ की पॉइंट हम लोग नोट करना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बोलता है तो क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं x = बोलिए a sin ओमेगा टी या तो a cos ओमेगा टी। अच्छा, cos खुद से प्रूफ करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, हम प्रूफ कर देंगे cos वाला टर्म भी। तो क्या लिख सकते हैं ग्राफ को, a sin ओमेगा टी या तो a cos ओमेगा टी। ऐसा भी लिख सकते हैं a sin ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को -5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होगा उससे। ठीक है, अब देखेंगे ग्राफ। तो बहुत सारे ग्राफ पढ़ने हैं भाई। पहला ग्राफ पढ़ते हैं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। पहला ग्राफ कौन सा पढ़ेंगे, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो भाई साहब अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट स्टडी करना है तो हम लोग बड़ा ध्यान से करेंगे। हर काम हम लोग ध्यान से करते हैं, पढ़ाई को छोड़ करके। पढ़ाई की बात आती है तो सबको नींद आ जाती है। देखेंगे कैसे होगा। सिंस यू नो F = क्या होता है, -kx। किससे कंपेयर करेंगे, y = mx। यहाँ भैया स्लोप क्या है, यहाँ जो स्लोप है m वो -k है। और आप जानते हो जब स्लोप माइनस आता है तो भैया एंगल कितना हो जाएगा, मोर देन 90। अरे भाई पहले क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, स्लोप क्या होता है, एग्जैक्टली जो स्लोप होता है m = क्या होता है, tan थीटा। अगर थीटा यानी इंक्लिनेशन कितना रहे, लेस देन 90 रहे, तो यानी पहले क्वाड्रेंट पे रहेगा, ऐसे पास होगा कुछ। लेकिन यहाँ क्या है, ये माइनस है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा आपका फोर्स वाला वो कैसे गुजरेगा भाई, दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा। राइट, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ओके, क्लियर है। अगर हम लोग देखें तो ये क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसीजर में रहेंगे ना। ये क्या हो गया, इंक्लिनेशन थीटा हो गया।
इसी के बेसिस हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। देखिए अगर यहां हम लोग क्या करें, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव करेंगे तो फोर्स कैसा है, नीचे है ना, नेगेटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कर देंगे तो फोर्स कैसा हो गया, ऊपर आ गया ना। ऊपर मतलब भाई यहां आ गया, यहां, तो फोर्स पॉजिटिव हो गया। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव कर दिया था तो फोर्स यहां आ गया था, फोर्स कैसा हो गया, नेगेटिव। ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। यहाँ डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, यानी अपोजिट हो रहा है ना। अरे फार्मूला भी तो यही बताता है, अगर इसको प्लस रखेंगे तो फोर्स माइनस आएगा, इसको माइनस रखेंगे तो फोर्स प्लस आएगा। सिंपल सी बात है, हो गया। अगला ग्राफ देखेंगे। अगला ग्राफ जो है वो है चंगू वर्सेस मंगू का, नहीं, एक्सेलरेशन वर्सेस किसका, डिस्प्लेसमेंट का ही देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं कैसे होगा। ई हो गया, पहले सॉल्व करो इक्वेशन यार। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स। एफ क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। सिंपल है। अगर कंपेयर करें इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम एक्स से ही, सी तो है नहीं इसमें, तो यहाँ स्लोप क्या आएगा, यहाँ स्लोप जो होगा वो m है, इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ के बाई एम आएगा। क्या आएगा, माइनस ऑफ के बाई एम आएगा। इसका मतलब ग्राफ अगर बनाएंगे तो अगेन स्लोप क्या है, नेगेटिव है। कहाँ जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। एक्सेलरेशन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो भाई साहब फिर से ऐसा ही पास होगा ना यार, बोलो होगा कि नहीं होगा। अरे सिंपल है, ई हो गया एक्सेलरेशन प्लस और माइनस, ई हो गया डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स, और ई हो गया प्लस एक्स, ई हो गया प्लस ए, ई हो गया माइनस ए। बड़ा अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये हो गया इंक्लिनेशन, जो क्या प्रोवाइड करेगा, स्लोप। क्लियर, तो हम लोग कर सकते हैं ना भाई, चीजों को समझ सकते हैं कि नहीं। ये क्या हो गया आपका, एक्सीलरेशन वर्सेस, बोलिए, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगला देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्या देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। करें, नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं। सो अगला ग्राफ हमारा होगा चंगू नहीं, पुष्पा वर्सेस मंगोलिया का। तो अगला ग्राफ देखेंगे हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। नहीं, टाइम यहाँ कहाँ जाएगा, टाइम भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम लोग जो देखेंगे अभी वो क्या देखेंगे, हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सो अगर हमको वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है तो पहले वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। किसका लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके, देखते हैं ग्राफ, किसका ग्राफ, बोलो, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो सॉल्व करिए पहले, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया था, वो v इज इक्वल टू ओमेगा, हाँ यही आया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया था। कहाँ बहक जाते हो तुम लोग, मैं नहीं। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ तो मामला कुछ अलग दिख रहा है। क्या मामला दिख रहा है, यहाँ पे एक्स में स्क्वायर है, फिर पावर 1/2 है, ये ऐसे ही है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गॉट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, हाँ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या है, वेलोसिटी वर्सेस देखना है तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, हाई कहाँ जाएगा, एक्स वाला एक्स पे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स पे जाएगा। इसको इधर लेके आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, कुछ समझ में आ रहा है। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, सर्कल जैसा इक्वेशन दिख रहा है ना, सर्कल में क्या होता है, ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, कुछ उसी तरह से है, लेकिन सर्कल भी नहीं एग्जैक्टली। तो डिवाइड करके चेक करिए, एलिप्स जैसा बनेगा। डिवाइड करिए किससे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से। पूरे इक्वेशन में अगर डिवाइड करेंगे किससे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से, तो कोनो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर दो, किसका इंतजार है, जिया नहीं देख रहा है, कैंसिल करोगे, ओमेगा स्क्वायर गया, और कुछ जाएगा क्या, नहीं, यहाँ से पूरा जाएगा। तो बना क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन
ए ओमेगा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करिए इसको इलिप्स के इक्वेशन से। तो क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर, कर्नल मेजर नहीं, मेजर एक्सिस, और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ओके, तो आगे बढ़िए। अगर बी को माइनर बोलेंगे तो मेजर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसी से कंपेयर करेंगे तो यहां आपका जो ए आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल ए। जो बी आ जाएगा कितना हो जाएगा, ए ओमेगा। तो भाई आप इलिप्स का ग्राफ बनाना जानते हैं, आप कोनिक्स पढ़ चुके होंगे, 11th का ही टॉपिक है मैथमेटिक्स में। तो कोनिक्स में इलिप्स कैसा बनता है, ऐसा अंडे जैसा। ये मोटू पतलू नहीं दिखना चाहिए, यहाँ मोटा दिख रहा है, यहाँ मोटा दिख रहा है, तो इसको पतला करिए। अब करिएगा अपने हिसाब से। ये पूरा लेंथ कितना होता है भाई, ये पूरा लेंथ 2a होता है, इसको बोलते हैं, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये सेमी मेजर एक्सिस है। ये कौन सा भैया, ए क्या है, ए इज नथिंग बट सेमी, बी इज नथिंग बट सेमी। हाँ अब सही हुआ। तो ये हो गया 2a। हाई क्या होता है, ये होता है 2b, राइट। लेकिन अगर यहाँ हम लोग वेलोसिटी देखें, यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखें, तो भाई यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो मेजर एक्सिस कितना है, 2 कैपिटल ए है, यानी ये पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया वेलोसिटी वर्सेस कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ, टाइम। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, कर सकते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, अगर हम लोग टाइम की बात करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। हो गया ना ये, अगर ये हो गया तो आगे देखिए। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है क्या, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसका, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टाइम का देख लेते हैं। तो भैया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कई तरह से निकला है। कई तरह से निकलने का मतलब समझते हो, हाँ। x इज इक्वल टू आपने पढ़ा था तो क्या आया था, a साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी, और क्या आया था, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी आया था, -5 भी आ सकता है। ओके, अगर -5 आ सकता है, +5 आ सकता है, तो क्या होगा देखते हैं, एक दो ग्राफ तो देखते हैं। सिंस x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये कब आया था, कब आया था ये, आई थिंक जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे रहा होगा। रटना नहीं है, करके देख लेना। हाई तो साइन है ना, तो साइन का ग्राफ तो बनाने आता होगा। अरे आता है कि नहीं, बड़ा आसान है यार। साइन कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है, पीछे ही बना सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस ए, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस ए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया टाइम। अच्छा, इसको y इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको y भी मान सकते हैं, x की जगह पे y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन होना चाहिए, देखते हैं। सो क्वेश्चन अगर हमें करना है तो क्या करना है, कुछ चेकिंग करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, यू विल हैव टू चेक द गिवन फंक्शन is simple harmonic or not, right? So I am giving you a function and that is something like this. एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर में विरामावस्था लगाएंगे, कल फिर शुरू करेंगे। So here you have to given, क्या given, y is equal to, क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी। कोई दिक्कत है का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्व करिए। वी हैव टू चेक दिस इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट, या ये बोलिए कि व्हाट टाइप ऑफ दिस इक्वेशन, पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक है, या ऑसिलेटरी है। क्या चेक करना है, इट इज
इज इट पीरियोडिक, SHM और ऑसिलेटरी और ऑसिलेशन? यू विल हैव टू चेक। तो भैया अलग अलग अगर देखेंगे तो क्या है, ये अलग अलग ये अपने आप में क्या है, ऑसिलेशन है। अगर भाई SHM हो गया तो सभी है, तो SHM है, ये भी SHM है, ये भी SHM है, लेकिन एक साथ क्या होगा, एक साथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको y इक्वल टू a sin ओमेगा t या तो a cos ओमेगा t लिखना पड़ेगा। लिखिए, यहां अगर हम देखेंगे, अगर कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा लिखा हो, y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा लिखा हो, तो जो इसके कोफैक्टर्स होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, उसके स्क्वायर के एडिशन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कुछ बनता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक जगह पे 1 है, हियर a इज 1, b इज क्या -1। तो अगर निकालें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो कितना आएगा, 1 + 1, दैट इज भैया 1 का स्क्वायर करके 1 ही आएगा, -1 का वो भी 1 आएगा। फाइनली कितना आ गया, √2। इसमें √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या आने वाला है, भूकंप नहीं आएगा, कोई फंक्शन नहीं बनेगा। देखते हैं। सो √2 को नहीं अंदर लेके जाओ, इसको अंदर लेके जाओ। सो √2 को बाहर करो, sin ओमेगा t इंटू 1/√2, कोनो प्रॉब्लम नहीं, नहीं है ना। फिर लिखिए cos ओमेगा t इंटू 1/√2, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं। √2 इसको क्या लिख सकते हैं, sin ओमेगा t इंटू, ये किसकी वैल्यू है, sin a cos b, अरे यार cos π/4 नहीं है, माइनस cos a sin क्या है π/4, कोनो दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला बन गया यार, sin a cos b माइनस cos a sin b, खत्म। क्या हो जाएगा, दिस इज द √2 पुष्पा, sin a cos b माइनस cos a sin b क्या हो जाएगा, sin a माइनस b। ये तो फॉर्मूला है, तुमने पढ़ा है, sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b। यस, ये क्या आ गया, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू √2 sin ओमेगा टी माइनस π/4 आ गया। अगर कंपेयर करें y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई से, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, √2। टाइम पीरियड अगर निकालना, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/t, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2π/ω, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, यह एक क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई इक्वेशन है। ओके, सो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और क्या करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।